नमस्कार, शाखा नव न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं खुशी नायक। मुंबई के कांदिवली एकता नगर में गुणवंत विद्यार्थी सत्कार व आदर्श शिक्षक सत्कार पुरस्कार, मन की बात और तुलसी वितरण का कार्यक्रम का आयोजन माजी नगर सेवक कमलेश यादव द्वारा किया गया, जिसमें सैकड़ों बच्चों को मेडल्स, बुक्स, शॉल देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर में खासदार, आमदार सहित कई मान्यवर मौजूद रहे। आइए देखते हैं चिराग नायक की फील्ड रिपोर्ट। खारकोप विधानसभा के द्वारा नगर सेवक बाला तावड़े जी और नगर सेवक कमलेश यादव ये दोनों ने मिलकर 1000 बच्चों का सम्मान, उनको मेडल और बहुत सारे भेंट वस्तुओं को देकर उनको शैक्षणिक क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए एक हौसला बुलंद करने का कार्यक्रम यहाँ पर आज किया। इस कार्यक्रम में हमारे विधायक योगेश सागर जी भी आकर गए और मैं बड़ा प्रसन्नता महसूस करता हूं कि मेरे साथ में काम करने वाले नगर सेवक जब इस प्रकार का कार्यक्रम करके लोगों को साथ में जोड़ते हैं, आने वाले दिनों में भावी पीढ़ी जो है वो इस पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर कैसे अपना विश्वास प्रकट करे। और मैं मानता हूं कि इस प्रकार के कार्यक्रम के माध्यम से ही हम लोगों को जोड़ पाएंगे। लोगों की भावनाओं के साथ में हमको जुड़ना पड़ेगा और एक अच्छा कार्यक्रम, एक सफल कार्यक्रम मेरे पार्टी के लोगों ने किया, इसलिए मैं प्रसन्नता महसूस करता हूं और इस बात की गवाही भी देता हूं कि आने वाले दिनों में उत्तर मुंबई में हमारे सभी जो नगर सेवक है वो इसी प्रकार का कार्यक्रम करके लोगों को जोड़ने का प्रयास करेंगे। अब हम जो स्लम की बात करते हैं, स्लम में इतने बच्चे आप देख सकते हैं जो परसेंटेज लेके आए हैं। जी हाँ, 80+ के सब बच्चे हैं या 80+, 90+% मार्क बच्चे लाते हैं। झुग्गी झोपड़पट्टी में इतने बुरे हालात में भी रहकर कैसे पढ़ लिख कर आगे बढ़ने की उनके मन में जो भावना है, उनकी माँ हो, उनके पिता हो, वो सारी उनकी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। और मुझे खुशी इस बात की है कि 2014 में जब मैं पहली बार यहाँ पर आया था तो यहाँ पर पैर रखने के लिए जगह नहीं थे। वहाँ पर हमने एक गार्डन बनाया, दूसरा एक बड़ा गार्डन का प्लॉट का रिजर्व किया, ये महिला आधार भवन बनाया और कमलेश यादव और बाला तावड़े ने मिलकर सारे रास्तों को कॉन्क्रीटाइज करके एक अच्छा वातावरण निर्माण करने का प्रयास किया। एकता नगर नाम के बिल्डिंग के सामने हम खड़े हैं। 60-65 लोगों को पर अभी पोजीशन मिला है। आने वाले दिनों में 300 लोगों को अच्छे पक्के घर मिलेंगे और हम चाहेंगे कि आने वाले 5 साल में पूरे लालजीपाड़ा को विकसित करते हुए सबको अपना हक का 300 फुट का पक्का घर मिले। इस प्रकार का काम हम आने वाले दिनों में करेंगे। कार्यक्रम में इसके बारे में ये भारतीय जनता पार्टी खारकोप विधानसभा में हमारे इस वार्ड में विद्यार्थी सत्कार का कार्यक्रम है। शिक्षकों का सत्कार है। जिन स्कूलों में 95% से ज़्यादा पासिंग रेट्स है 10वीं के विद्यार्थियों के, उनके स्कूलों के शिक्षकों का सत्कार है और मन की बात का कार्यक्रम है। और इसी प्रकार का कार्यक्रम ये भाई कमलेश यादव जी के माध्यम से यहाँ पर आयोजित हुआ है, तो मैं उसके लिए अपनी प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ। नीट के 5 छात्र यहाँ पर थे जिन्होंने पास किया। मैंने 5 छात्रों का सत्कार किया क्योंकि मुझे दूसरे कार्यक्रम में जाना है, लेकिन नीट के असुविधा युक्त वातावरण में भी और संघर्ष के बावजूद भी नीट में 600 से ऊपर मार्क लाना और MBBS में उस्मानाबाद जैसी जगह पर धाराशिव की मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलना, ये इस झोपड़पट्टी के बच्चों का कर्तव्य, उसके लिए मुझे गौरव होता है। उनको सुविधा आने वाले दिनों में क्या क्या दे सकते हैं, उनकी पढ़ाई के लिए जो व्यवस्था लगेगी वो उनको आने वाले दिनों में जो भी सुविधा लगेगी आने वाले दिनों के बच्चों के लिए भी वो करने का हम प्रयत्न करेंगे। मन की बात विद्यार्थियों के साथ, शिक्षकों के साथ, पालकों के साथ और शिक्षकेतर कर्मचारी है उनके साथ मिलकर के माननीय खासदार गोपाल शेट्टी जी, माननीय आमदार योगेश सागर साहब, जिला के अध्यक्ष गणेश खनकर जी, मुंबई के मंत्री यूनुस खान जी, मंडल के अध्यक्ष बाला तावड़े जी के नेतृत्व में हमने एकता नगर के इस महिला कल्याण केंद्र में भव्य जिसका आयोजन था उसमें सुना है 1000 से ज़्यादा लोगों ने इसमें सहभागिता ली है। आज मोदी जी के मन की बात लोगों ने सारे क्षेत्र के लोगों के साथ खूब ध्यान से सुना है। कितने बच्चों का यहाँ पे स्वागत किया? उसके बाद मन की बात के बाद यहाँ जो विद्यार्थी जिनके 75% से 75% से ऊपर मार्क्स आए थे, जो नीट में JEE में अच्छे नंबरों से पास हुए थे, ऐसे 500 से ज़्यादा बच्चों का हमने सत्कार किया है। उन्हें बैग दिया है, उन्हें नोटबुक दी है, उन्हें जो भी सुविधाएं लग सकती है वो दी है। साथ में आश्वासन दिया है उन्हें आने वाले दिन में उनकी पढ़ाई के लिए जो भी ज़रूरत लगेगी भारतीय जनता पार्टी उसको पूरा करेगी। बोला आज के कार्यक्रम के बारे में आप बताइए, बच्चों के बारे में बताया, आगे क्या प्लानिंग है बच्चों की?
देखिए, एक तो मैं कमलेश भाई का आज विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा कि पिछले 15 सालों से ये बच्चों का सत्कार का कार्यक्रम करते आए। आज का कार्यक्रम का विशेषता ये थी कि मोदी जी की मन की बात और बच्चों का सत्कार, साथ ही में टीचर लोगों का सत्कार, ऐसा अलग मिलाप करके ये कार्यक्रम हुआ। बच्चों को हमारे खासदार गोपाल शेट्टी जी और आमदार योगेश सागर जी और हमारे जिला अध्यक्ष गणेश खनकर जी, यूनुस खान जी, इन्होंने बच्चों को अच्छी तरह से मार्गदर्शन किया है। ये हमारे झुग्गी झोपड़ी के बच्चे हैं जो नीट और जी में अच्छे गुण प्राप्त करके आगे की पढ़ाई के लिए जा रहे, उनको जो भी सुविधा लगेगी, उनको जो भी तकलीफ होगी, उसके लिए मदद करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कमलेश यादव जी के नेतृत्व में हम उनके साथ में खड़े रहेंगे और इस विभाग से बच्चे अपना जीवन की आगे की पढ़ाई पूरी कर सके, ऐसा हमने उनको आश्वासन दिया है। आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे? नहीं, सबसे पहले मैं मेरी ओर से भारतीय जनता पार्टी मुंबई की ओर से भाई कमलेश यादव जी का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूँगा, जिनके नेतृत्व के अंदर आज एक कार्यक्रम मन की बात देश के प्रधान नरेंद्र मोदी जी के मन की बात के साथ साथ में विद्यार्थियों जिन्होंने 75% से ज़्यादा लगभग 500 विद्यार्थियों का यहाँ पर सत्कार किया गया है। इसके लिए मैं फिर से एक बार यहाँ के लोकप्रिय नगर सेवक भाई कमलेश यादव जी और उनके तमाम साथियों का अभिनंदन करता हूँ और इसी तरह से आने वाले दिनों के अंदर भी उनके माध्यम से अन्य काम होते रहेंगे। इतना ही मेरी ओर से कहना चाहूँगा। यूनुस जी, आज के कुछ युवा पीढ़ी की एक ऐसी वर्ग है जो पढ़ाई नहीं करिए, गलत लाइन चूज करती, इसके लिए क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा है कि आपने सही प्रश्न उठाया है और उसी का एक भाग ये ऐसा है कि जो युवा पीढ़ी है उसको अच्छा मार्गदर्शन मिले, इसके लिए आज ये प्रोग्राम रखा गया है, जिनके माध्यम से नहीं सिर्फ उनका हम सत्कार करते हैं बल्कि उनका मोटिवेशन कर उनको सही राह दिखाने का काम भी इस माध्यम से होता है। और मैं मेरे युवा साथियों को आह्वान करना चाहूँगा कि आप पढ़ाई लिखाई में जितना हो हमसे सहयोग लें और ऐसे जो आपने काम किया है, जो अन्य गतिविधि में जो होता है उसमें न रुचि लेते हुए पढ़ाई के अंदर काम करें और उसमें जो भी सहयोग भारतीय जनता पार्टी की ओर से होगा वो आने वाले दिनों के अंदर देने का काम हम करेंगे। जी, आप क्या कहेंगे? आज आपका भी मार्गदर्शन बच्चों ने किया, उसके लिए नहीं, देखिए नमस्कार। आज भारतीय जनता पार्टी चारकोल विधानसभा वार्ड क्रमांक 31 की तरफ से बड़े भाई नगर सेवक कमलेश यादव जी द्वारा आज बच्चों का जो सत्कार किया गया है, खास करके झोपड़पट्टी में रहने वाले छात्रों का। देखिए, इससे दो लाभ होने वाला है। एक तो जिन छात्रों को हम लोगों ने सम्मानित किया है, खास करके हमारे सांसद गोपाल शेट्टी जी, आमदार योगेश सागर जी, जो बच्चे को उन्होंने सत्कार दिया है। देखिए, बच्चे जब यहाँ से सत्कार लेके अपने घर में जाते हैं तो जो इनके दोस्त यार जो बच्चे जो रहते हैं उनके ऊपर भी प्रभाव पड़ता है इसका, कि उनको मालूम पड़ता है कि ये बच्चे को सत्कार कहाँ से मिला, तो उनको लगता है कि हमने अच्छा नंबर लेके आया इसलिए हमको सत्कार मिला। तो इसको दूसरे बच्चों को भी इससे सलाह मिलती है कि हम भी अच्छा पढ़ाई किए होते तो हमको भी आज सत्कार मिलता, वो गलत लाइन पर नहीं जाएंगे। इससे उनको भी एक सलाह मिलता है कि हम अगर अच्छा पढ़ाई करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक, विधायक, सांसद हमको भी बुला कर सत्कार करेंगे, हमको भी समाज के अंदर मान सम्मान मिलेगा। इसलिए मैं कमलेश यादव जी के, खास करके गोपाल शेट्टी जी को और विधायक योगेश सागर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि छात्रों के प्रति उनका इतना प्रेरणादायी रहता है कि चाहे उनका फीस हो, कापी हो, किताब हो, जो बच्चे जितना पढ़ने लायक हैं उनको हर तरह से मदद हमारे आमदार, सांसद, नगर सेवक सभी लोग मिलकर करते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद सभी को देता था।